नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में गहलोत का केंद्र पर हमला, बोले ईडी ने मचाया आतंक। हिमाचल में बीपीएल सूची अपडेट, पुराने लाभार्थियों को बड़ी राहत। हिमाचल हाईकोर्ट में विमल नेगी केस की सुनवाई, सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। हिमाचल में अब सरकार बेचेंगी शराब, ठेकेदारों की मोनोपोली खत्म। करनाल की बच्ची को हिमाचल में बेचने का मामला, मुख्य आरोपी महिला गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर पूर्व सैनिकों से 20 लाख की ठगी। हिमाचल में अगले 5 दिन खराब रहेगा मौसम, मैदानों में बढ़ेगा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और एजेंसियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वहीं गहलोत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिससे कोई भी लाभ नहीं लिया जा सकता। गहलोत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राजनीति प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और सरकारी एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 193 मामलों में से सिर्फ 2 में ही सबूत सामने आए हैं, बाकियों में सिर्फ डर फैलाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इच्छुक परिवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जब तक नई सूची ग्राम सभा से अप्रूव नहीं हो जाती, पुराने बीपीएल धारकों को सभी सरकारी सुविधाएं मिलती रहेगी। पुराने 2.66 लाख परिवारों को बीपीएल प्रमाण पत्र जारी होते रहेंगे। वहीं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कोई सदस्य अगर नया आवेदन करता है तो 3 साल तक बीपीएल सूची से उसे बाहर किया जाएगा। अंतिम निर्णय एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। वहीं पुरानी सूची के लाभार्थी तब तक पात्र रहेंगे जब तक उनके नाम औपचारिक रूप से हटाए नहीं जाते। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। परिजनों ने जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा दायर याचिकाओं में जांच पर सवाल उठाया है कि पुलिस ने देशराज की बेल खारिज होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। नेगी के परिजनों ने 2 आईएएस अधिकारियों और पावर कॉर्पोरेशन के एएमडी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। वहीं देशराज समेत तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसीएस ओंकार शर्मा ने जांच रिपोर्ट सौंपी, लेकिन वह अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। हिमाचल में अब शराब सिर्फ ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी में कम रुचि देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब बचे हुए करीब 250 शराब ठेकों को सरकारी कॉर्पोरेशन को चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इनमें हिमफेड, एचपीएमसी, वन विभाग, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और नगर निगम शामिल है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कुल्लू में 42 और मंडी में 23 ठेके अलग अलग बोर्ड्स को सौंपे गए हैं। इसमें ठेकेदारों की मोनोपोली खत्म होगी और सरकार को भी नुकसान नहीं होगा। हरियाणा के करनाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 2 माह की बच्ची को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 1,70,000 रुपए में बेचे जाने का खुलासा हुआ है। बच्ची की मां सीमा ने खुद रामनगर थाने में शिकायत दी है, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश पर बच्ची को रेस्क्यू किया गया है। जांच में पता चला कि बच्ची कई बिचौलियों के जरिए हिमाचल पहुंची है। पुलिस ने हिमाचल निवासी महिला सुमन को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपी की तलाश भी जारी है। मां पर भी शक जताया जा रहा है कि उसने खुद ही सौदा किया है। हालांकि अब उसे नकार रही है और कह रही है कि उसे इलाज और मदद के नाम पर फंसाया गया। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में मां की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जबकि बच्ची फिलहाल सीडब्ल्यूसी की देखरेख में सुरक्षित है। इस मामले में अस्पताल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच जारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 पूर्व सैनिकों से 20,35,000 रुपए की ठगी की गई। शिकायतकर्ता कमलेश कुमार, जो कि 2022 में सेना से सेवानिवृत्त हुए, और उनके दोस्त त्रिलोक चंद के माध्यम से वे संजय ठाकुर उर्फ लक्की के संपर्क में आए, जिनसे बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। संजय ठाकुर ने अपने साथियों नीतीश कुमार और लवप्रीत सिंह के साथ मिलकर कमलेश और 3 अन्य सैनिकों से रकम ऐंठी। कमलेश से जो है 8.85 लाख, वहीं घनश्याम जो कि दिल्ली का रहने वाला है उससे 9 लाख, वहीं शीशराम जो कि राजस्थान से है उनसे 1.5 लाख और ओमाराम से भी 1 लाख रुपए। भराड़ी थाना में तीनों आरोपियों पर धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 22 से 27 अप्रैल तक मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23 और 28 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इस बीच राज्यों के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी। वहीं अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से
से 6 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों में नैना देवी में सबसे ज्यादा 24.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि केलांग का तापमान सबसे कम 0.4 डिग्री रहा। वहीं राज्यों में मौसम का यह उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।